ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो केवल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। ध्यान रहे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने स्मॉल ए लिखा हुआ है। स्मॉल ए लिखने का मतलब ये होता है कि हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। यदि यहाँ पे कैपिटल ए लिख दे तो इसका मतलब है कि हम जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, एक तरीका तो आपको पता होगा कि हम tan इनवर्स मॉड बी अपॉन मॉड ए यूज़ करते हैं और उसके बाद क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात केवल बोर्ड लेवल के लिए अच्छी है। हायर लेवल में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आपको नहीं पता तो जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई खास डिफिकल्टी नहीं है। वैसे आप tan इनवर्स मॉड बी अपॉन मॉड ए यूज़ करके और क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस पाई यूज़ करके भी निकाल सकते हो, लेकिन वो कभी भी अच्छा नहीं मानता मैं। यू मस्ट नो द प्रॉपर फॉर्मूला एंड प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई। लेकिन पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो उस टाइम मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूंगा। द क्वेश्चन सेज दैट if z and omega are two complex numbers such that mod of z omega is 1 and argument of z minus argument of omega is 3 pi by 2, then argument of this is you have to find the correct choice। और क्योंकि क्वेश्चन में z बार ओमेगा लिखा हुआ है तो पहले मैं z बार ओमेगा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्लियरली दिस कैन बी रिटन एज argument of z plus argument of omega bar is equal to 3 by 2, that is argument of z omega bar is 3 by 2, that is argument of z bar omega will be equal to minus 3 by 2। क्योंकि आपको पता होगा कि argument of z bar and argument of z are negative of each other, that is why यदि इसका आर्गुमेंट 3 by 2 है तो इसके कंजुगेट का आर्गुमेंट माइनस 3 by 2 होगा। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज mod of z into mod of omega equal to 1, that is mod of z bar into mod of omega equal to 1, that is mod of z bar omega is equal to 1। मतलब कि यहाँ से मैंने कंक्लूजन ये निकाल लिया कि mod of z bar omega भी 1 ही होगा। तो mod of z bar omega 1 है, आर्गुमेंट ऑफ z bar omega minus 3 by 2 है, तो ऑब्वियसली z bar omega will become 1 into cos minus 3 by 2 plus I sin minus 3 by 2, that is z bar ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी I। ध्यान रहे साइन माइनस 3 by 2 की वैल्यू 1 होती है। नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 minus 2i upon 1 plus 3i and 1 minus 2i upon 1 plus 3i को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 और न्यूमिनेटर में रियल पार्ट आ जाएगा 1 minus 6 प्लस इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा minus 5i, that is minus 1 plus I by 2, that is you have to find the value of argument of minus 1 by 2 I। और शुरू में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ a प्लस बी आई बताऊंगा, एंड दैट फॉर्मूला सेज दैट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ a plus bi is tan inverse b by a if a is positive and tan inverse b by a plus minus pi if a is negative। Plus pi will be used if b is positive, minus pi will be used if b is negative। इसमें b पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो, फॉर्मूला यही है।
और यदि a इक्वल 0 होगा तब तो a प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, और प्योरली इमेजिनरी नंबर में आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही होगा। b पॉजिटिव वाले केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/2 होता है, b नेगेटिव वाले केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π/2 होता है। लेकिन प्रेजेंटली मेरे को पता है कि इसके अंदर a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट विल बी गिवन बाय tan इनवर्स b by a minus pi, that is here the formula will be tan inverse minus 1/2 upon -1/2 minus pi, that is tan inverse 1 minus pi, that is π/4 minus pi, that is -3/4. Therefore correct choice becomes B.